दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप अपने घर बैठे फ़ोन पे ऐप से किसी भी बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हो। क्योंकि जब भी आपके बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म होता है और आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो हो सकता है कि इसके लिए वो आपसे ज़्यादा अमाउंट को चार्ज करे। पर वहीं अगर आप खुद से अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करते हो तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और घर बैठे अपने फ़ोन पे ऐप से किसी भी बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करना काफ़ी आसान है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम कैसे अपने फ़ोन पे ऐप से किसी भी बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए पहले तो आप यहाँ पे फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लो। और जैसे ही आप फ़ोन पे ऐप को ओपन करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और नीचे में यहाँ पे इंश्योरेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा और इसी इंश्योरेंस के अंदर आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बाइक का दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे बाइक पे क्लिक कर लो। पर वहीं अगर आप अपनी कार का भी इंश्योरेंस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कार पे क्लिक कर लो और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। पर हमें यहाँ पे अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करना है तो मैं यहाँ पे बाइक पे क्लिक कर लेता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे पहले से किसी बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पर अगर आप अपने फ़ोन पे ऐप से फर्स्ट टाइम बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंश्योर अनदर बाइक पे टैप कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बाइक के नंबर को डाल देना है। तो जो भी आपके बाइक का नंबर है वो यहाँ पे आप इंटर करके सबमिट कर दो। और अब यहाँ पे आपको आपके बाइक के नंबर के साथ साथ आपका जो बाइक का नेम है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा और साथ ही साथ आपका बाइक कब रजिस्टर हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पर अगर आपको ये डिटेल्स गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पे इस पर टैप करके इसे चेंज भी कर सकते हो। और सबसे आखिरी में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बाइक का इंश्योरेंस है क्या वो 90 दिन पहले एक्सपायर हुआ है या उसके बाद। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 1-2 दिन पहले ही मेरे बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है तो मैं यहाँ पे नो पे टैप कर देता हूँ। पर अगर आपके बाइक का इंश्योरेंस 90 दिन से पहले एक्सपायर हुआ है तो आपको यहाँ पे यस पे टैप करना है और अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू कोड पे टैप कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपके इंश्योरेंस का प्लान दिख जाएगा। पर उससे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे प्लान का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप इस पे टैप करके अपने प्लान को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। तो हमारे इंडिया के ट्रैफिक रूल के हिसाब से ये कंपलसरी है कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आप करवाओ ही। पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ साथ अपना भी क्लेम करना तो आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को चूज़ कर सकते हो। वैसे ये यहाँ पे पॉपुलर भी दिख रहा है, इसका मतलब कि काफ़ी लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को ही चूज़ करते हैं। तो चलिए मैं भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को ही चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि आखिर आप जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हो उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा। जैसे कि अभी ये 1 साल पे सेलेक्टेड है, पर आप चाहो तो यहाँ पे 2 साल या 3 साल का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी ये यहाँ पे डिसेबल है, पर अगर आप चाहते हो कि इसे अनेबल करना तो आप यहाँ पे इस पर टैप कर लो, फिर आपका यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर अनेबल हो जाएगा। वैसे अगर आपने अपने लिए कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा है तो इसे यहाँ पे अनेबल करने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे इसे सिंपली ऑफ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपने प्लान को सेलेक्ट कर लेना है कि आखिर आप किस कंपनी से यहाँ पे इंश्योरेंस को लेना चाहते हो। और यहाँ इंश्योरेंस के प्लान के साथ साथ आपको ये भी दिख जाएगा कि आखिर आपका जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे कितना क्लेम दे सकता है। हर कंपनी यहाँ पे अलग अलग अमाउंट को कोट करती है, तो जो भी आपको यहाँ पे सही लगे उसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और फिर आपके सामने यहाँ पे अपने आप आपके बाइक के ओनर का नाम दिख जाएगा। तो अगर ये सही है तो इसे एज इट इज़ रहने दो, नहीं तो आप इसे यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को फिल कर लेना है, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस को, ये तीनों ओनर डिटेल्स यहाँ पे फिल होना कंपलसरी है। और अपने ओनर डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और अब यहाँ पे बाइक के ओनर का पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है।
और अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे टैप कर दो। फिर यहाँ पे आपसे आपके लास्ट इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सपायरी डेट मांगा जाएगा, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर दो। और एक्सपायरी डेट को इंटर करने के बाद आपने जिस कंपनी से यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा था उसका नाम यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। और एक्सपायरी डेट को इंटर करने के बाद आपने जिस भी कंपनी से यहाँ पे पहले इंश्योरेंस ले रखा था उसके नाम को आप यहाँ पे चूज़ कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से अपने इंश्योरेंस को ले रखा था, तो मैं यहाँ पे इसे चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रीवियस पॉलिसी नंबर को इंटर कर लेना है। तो जो आपने इससे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था उस पर आपको यहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर दिख जाएगा, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर लो। और पॉलिसी नंबर को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ये चूज़ कर लेना है कि क्या आपने अपने पिछले इंश्योरेंस में यहाँ पे क्लेम ले रखा है या नहीं। तो अगर आपने इससे पहले वाले इंश्योरेंस में कोई क्लेम ले रखा है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लो, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे टैप कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी आपका पुराना डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि आई डोंट रिमेंबर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, तो आप यहाँ पे इसे अनेबल कर दो। पर उसके बाद आप यहाँ पे एनसीबी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, मतलब कि नो क्लेम बोनस। तो अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एनसीबी के परसेंटेज को भी डिसाइड कर लेना है कि आखिर आपने पिछली बार कितना क्लेम बोनस लिया था। तो मैंने यहाँ पे 0% लिया था, तो मैं यहाँ पे 0% को चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपके बाइक का या आपका पर्सनल जितना भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो इसे आप यहाँ पे कंफर्म कर लो। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके डिटेल्स में तो आप यहाँ से उसे एडिट भी कर सकते हो। तो अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे बाई प्लान पे टैप कर लो। फिर यहाँ पे आपके पेमेंट का सोर्स आ जाएगा कि आखिर किस सोर्स से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, तो आपको यहाँ पे ऐड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। और पेमेंट गेटवे को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका यूपीआई पिन है वो यहाँ पे आप इंटर कर लो। और यूपीआई पिन को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टिक पे टैप कर लेना है। फिर आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके इंश्योरेंस का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे इस पर टैप कर लो। फिर यहाँ पे आपका पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि आखिर आपका जो इंश्योरेंस है वो कब से कब तक चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने इंश्योरेंस को डाउनलोड करना, तो आप यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे टैप कर सकते हो। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे PDF पे टैप करके इसे ओपन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है वो आपके मेल पे चला जाए, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज का आइकन दिखेगा, तो आप इस पर टैप करके वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मेल को ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फ़ोनपे की तरफ से एक मेल आ चुका है और यहाँ मेल में आपको डॉक्यूमेंट भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो और फ्यूचर के लिए इसे सेव भी कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे आप अपने फ़ोनपे ऐप से किसी भी बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आर्या को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।